अच्छा, मोहम्मद अली भाई फिर से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली भाई फिर से आपका इस्तकबाल है। साहिल साहब, मेरी एक आप लोग जब मुझे माइक देते हो तो मैं नॉर्मली किसी के बीच में नहीं बोलता। तो ठीक मेरे को है। ये बड़ा बुरा लगता है और मैं किसी की स्ट्रीम को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं खुद लीव कर जाता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं अगर आप मुझे इंटरेक्ट करोगे तो डेफिनेटली फिर वो बात अच्छी नहीं रहती है। तो नहीं आपने नहीं, अगर मैं बोलना है तो आप मुझसे बोलो कि यार आप खामोश हो जाओ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं आपकी स्ट्रीम के अंदर बोलता रहूं और आप लोगों को बोलने का मौका दे दूं। आप लोग कोई इतने बड़े फिलोसफर नहीं हो, कोई इतने बड़े प्रोफेसर नहीं हो कि आप लोग कोई बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं, मैं भी अपने आप को कोई प्रोफेसर या क्या नाम फिलोसफर नहीं मानता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को कम से कम इतना तो मैनर्स होने चाहिए कि आप लोग अपना माइक बंद रखो। अच्छा, अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हो तो मैं क्या उस टाइम पे बीच में बोलता हूं क्या? तो यही मुझे तो ये आपकी पूछना अदा था, बहुत एक अच्छी बड़े लगती है फिलोसफर। मोहम्मद भाई। यही तो आपकी अदा जो है वो काफी मुझे नहीं, पसंद है कि आप बीच में थैंक नहीं यू सर। टोकते हैं। जी। अच्छा, मोहम्मद भाई मुझे एक बात बताइए। ये जीसस मेहदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए उनको, कितने प्यारे दिखते हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए। अरे, मैं दिखा रहा था उनको और वो चले गए। शायद क्योंकि सफर कर रहे हैं इसकी वजह से। अ, एक मिनट रुके। जीसस मेहदी साहब। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद साहब, आपने देखा ही होगा हमारे जीसस मेहदी साहब को। आपकी शरीयत के हिसाब से जीसस मेहदी साहब को भी कत्ल कर देना चाहिए? ये अल्लाह तुम्हारा ही है चूतियों। ये रहा तुम्हारा। यार ये क्या ऐसी हरकत कर रहे हो यार? चले चले, कौन थे छोड़ दे। भाई ये? इस तरह के बकरे आते रहते, आते ये रहते, आते जीसस रहते। में भी इग्नोर नहीं करो, था। इग्नोर करो। आप साहिल भाई आप थोड़ा रुको, मैं लूंगा चेक करके। अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा। और देखिए अच्छा साहिल साहब, आपने भाई। अच्छा एक मिनट, वो जो भाई साहब आए थे, थोड़ा कॉम्प्लेंट पिलाओ यार। थोड़े दिन के बाद में ये अभी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, तनासुल जिहाद, बाद में करेंगे तशरीक जिहाद। मोहम्मद भाई, ये ऐसे जो लोग आते हैं, क्या मैसेज दे दोगे आप ऐसे लोगों को? औरतें भी देखती हैं, देखिए, उसमें से आपकी मोमिना भी है। साहिल साहब, पता है पहली बात तो ये कि यही कंफर्म नहीं है कि पहले मुसलमान था या नहीं था। तो क्या नाम, इसके ऊपर जो हमारी शरीयत का हुक्म जो है, जो कानून है, वो उस वक्त लागू होगा जब ये कंफर्म हो जाए कि हाँ यार, ये एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ था या मुसलमान रहा है। तो मुसलमान रहने के बाद अगर इसको जो भी नौजुबिल्लाह ये जो कुछ भी बन गया है, जीसस मेहंदी, तो इसको तावीज लिखने चाहिए। बेचारे को तावीज आवीज लिखने का काम हम करना चाहिए। तावीज लिखे तो इसके अच्छे बिकेंगे। बाकी यह है कि क्या नाम, स्ट्रीम के अंदर इसको आपकी शागिर्दी अपनानी चाहिए। प्लीज, मैं थोड़ा मैं उससे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ज्यादा बच्चों के थोड़ा सा लोग अरे मुंह बंद करो भाई इनका। देखते हैं ना। फिर से मैं क्या बताऊं? नहीं मेहदी साहब, आपका इंटरनेट सही नहीं ठीक चल है, रहा है मेहदी साहब। मैं आपसे 15 मिनट के बाद कनेक्ट में होता हूं। आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है मेहदी साहब। अभी थोड़ी देर पहले आपने लुल्ली जिहाद किया था क्या? अरे वो कोई फेक आईडी थी जो इनका नाम नहीं, लेके ये आई थे भाई, वो ले लिए। ये नहीं थे, ये आईडी नहीं थी। अच्छा, ये नहीं थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। लुली जिहाद वाले वो कोई अच्छा, अलग मैं भाई समझ थे। रहा था शायद मेरी तरफ ही, यानी कि मेरी तरफ नेट का इशू है तो मेरे को आवाज नहीं आ रही। हकीकत में इसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। खैर, नहीं आ रही थी, मिस्टर वो जीसस, टाइम पर है। जो काम कर रहे हो लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो लगे रहो। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए और कितने जाके क्या नाम मर खप गए। तुम अभी सफर कर रहे हो जमीन का, हमारी ख्वाहिश होगी कि तुम सफर करो आसमान का। तो खैर,
जिस तक आसमान का बुलावा आएगा तो आसमान की तरफ सफर करोगे। मगर इन जैसे लोगों के लिए साहिल साहब आपने जो सवाल करा ना, इन जैसे लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ना, ये हमें ये कंफर्म हो कि ये पहले मुसलमान रहा है। हाँ, दुकानदारी के अंदर ये बहुत अच्छा रहा है, इसका काफी यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर इसका, हाँ, कमाने के हवाले से आपसे ट्रेनिंग ले कि किस तरह सुपर चैट लेते हैं, किस तरह स्ट्रीम करते हैं, किस तरह तावीज लिखे जाते हैं, किस तरह लोगों की बुराइयां की जाती है, किस तरह मजहब को उछाला जाता है, किस तरह मजहब के खिलाफ बात की जाती है। इसकी ट्रेनिंग आपसे और मिस्टर सचवाला से ले तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कमाएगा। तो कमाई के सेंस के अंदर तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसको अपना शागिर्द समझो। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है मोहम्मद अली भाई, आपकी बात। मैं साहिल भाई से गुजारिश करूंगा कि भाई देखो, ये सुपर स्टिकर ये सब काम छोड़ो और एक बढ़िया सी गैंग बनाओ, 5वां हिस्सा वसूलो, लड़कियां उठाओ, उन्हें बेचो। यार ये अच्छे अच्छे काम छोड़ के क्या ये सुपर चैट 400 रुपए चक्कर में फंस रहे हो भाई। दूसरों के मोहल्लों पे कब्जे करो, ये अच्छे अच्छे काम है। जिजिया टैक्स वसूलो, क्या है सुपर चैट के चक्कर में फंस रहे हो। नहीं, गालिब आप नहीं कर पाओगे, आप लोग डरपोक लोग हो, आप लोग सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठ के सिर्फ सुपर चैट के लिए दुकानदारी कर सकते हो। ये मजहब के नाम के ऊपर आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो लोगों को। बाकी है कि क्या नाम, अच्छी दुकानदारी चलती है इसके अंदर। रात को 2 घंटे के लिए बैठे 15-20 हजार रुपए के सुपर चैट समेटे निकल लिए, हिस्सा दो ना दो, अगले बंदे नाराज हो जाते हैं, जिस तरह आजकल मिस्टर सचवाला सबसे नाराज होकर अपनी स्ट्रीम कर रहे हैं। मैं आपसे बताऊं अली भाई कि आपने बात बहुत बढ़िया बोली कि आप लोगों की बस की बातें, आप लोग डरपोक हो। हकीकत में हम लोगों की बस की बात थी नहीं, तभी तो इस्लाम छोड़ दिए। बस की बात लगे पड़े होते हैं भाई जिहाद करने में। बम लगा के कहीं पड़ किसी जाते हैं, कहीं किसी को लूट लेते हैं, चोरी कर रहे होते, लड़कियां बेच रहे होते, जिजिया वसूल रहे होते, बोलते हैं मसूद भाई जाओ कबीले से लेके आओ 2 लाख। गालिब साहब, अच्छा गालिब साहब एक बात बताओ, क्या इंडिया में मुसलमान इस वक्त यही कर रहे हैं? हकीकत बताना मुझे, क्या मुसलमान इस वक्त इंडिया में यही कर रहे हैं? लेकिन मैं तो अच्छा काम मानता हूं। कुछ और करने आया था। मैं तो इंडिया में नहीं कर रहे, इंडिया में नहीं कर रहे भाई, इंडिया में नहीं कर रहे, कर रहे अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में, लेबनान में, वहां कर रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहीं कर रहे हो क्या ना कर रहे हो, लेकिन मैं इन्हें अच्छा काम मानता हूँ। साहिल भाई को ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनकी बात थी नहीं, इसलिए इस्लामी छोड़ दिए। डरपोक लोग हैं ये लोग। मैं मोहम्मद अली भाई तुम्हारे साथ, थोड़ा टेंशन ना लो आप। तो अगर मेरे साथ हो तो फिर आ जाओ, वो गिरगिट पकड़ के साइड में करें यार। बहुत मारे, कम से कम मैं अगर गिनती करने बैठ जाऊंगा तो 1000 के करीब तो क्रिकेट मार चुका होऊंगा। बस आप एक बचे पड़े हो मेरे हाथ से। अच्छा गालिब 1 मिनट रुकिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा गालिब 1 मिनट रुकिएगा जरा। मैं साहिल साहब से बात करना चाह रहा था कि साहिल साहब आपको मुबारकबाद हो कि आपके इंटरव्यू की वजह से अनीला साहिबा जो है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता चला होगा कि उनके ऊपर केस फाइनल हो गया। अदालतों ने उनको सजाए क्या नाम लाइफ टाइम प्रिजनर की सजा दी है। ये वही अनीला है जिनको आपने बड़ा चढ़ा के इंटरव्यू करा था 2 महीने पहले, और हमें खुशी है कि आपके इंटरव्यू और आपके व्हाट्सएप की वजह से ही वो पाकिस्तान में पकड़ी गई। और हमारी ख्वाहिश है, जो हम पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ, कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों से कंसर्न है, जो मुर्तिद बन के आप लोगों के चैनल पे जा रहे हैं उनको हम इतनी आसानी से बख्शेंगे नहीं। तो क्या नाम, अल्लाह का शुक्र कि क्या नाम आप लोगों के चैनल की वजह से वो मोहतरमा जो है इस वक्त उनके साथ जो कुछ हुआ है, तो हमें खुशी है कि वो आपकी वजह से इस वक्त अपने अंजाम तक पहुंची हैं। तो साहिल साहब आपको स्पेशली मैंने मुबारकबाद देना थी, और ये बात मेरे दिल में थी कि मैं कभी आपके साथ स्ट्रीम के अंदर जाऊंगा और आपको मुबारकबाद जरूर दूंगा। सर प्लीज। जी गालिब साहब अब आप बोले। नहीं, एक मिनट, इससे पहले के गालिब भाई बोले, एक मिनट सब लोग रुक जाइए। असल में मेरी आवाज आ रही है ना मोहम्मद भाई? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, असल में आपने जो इंफॉर्मेशन दी है ना, वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दी आपने।
चले सर, आपके हिसाब से गलत होगी जी मैं हाँ नहीं मैं मगर बता जो देता हूँ पाकिस्तान सर मैं बता देता हूँ ना, ताकि आप किधर और जाके ये गलत इंफॉर्मेशन पेश ना करें, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। गौरव खुराना जी ने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बड़ा अच्छा मैसेज है उनका कि हाथ काटना और मारना मारना काटना उससे अच्छा है कि एक इंसान डरपोक रहे। और सनी तोमर भाई फिर से एक्टिव हो चुके हैं, काफी सारे सुपर स्टिकर्स भेजे हैं, और ये सुपर स्टिकर्स देख के हमारे मोहम्मद अली भाई को काफी तकलीफ होती है। खैर, दी सैफरन हार्ट जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं मोहम्मद अली भाई अगर आपका दिल ना माने तो भी आप शरीयत फॉलो करेंगे और मर्डर कर देंगे। एक डॉक्टर जिसने 5000 लोगों को बचाया उसे भी गुस्ताख के लिए मार देंगे मोहम्मद अली भाई। और दूसरा, बेशक इससे पहले बेशक अच्छा वो डॉक्टर को भी मार देंगे जो 5000 लोगों की जो जान बचाई, अगर वो गुस्ताखी करता है तो ये हमारे मोहम्मद अली भाई और इस्लाम की सोच है। और जितने मुसलमान सुन रहे हैं वो खुद तय कर ले, फैसला कर ले कि आप ऐसी सोच को, एक इंसानियत वाली सोच कैसे मान सकते हैं। इसके अलावा रवि ये कह रहे हैं ये नेगेटिविटी ना फैलाओ आप, नेगेटिविटी साहिल साहब, सॉरी मैं आपको बीच में बोल रहा हूँ, नेगेटिविटी ना फैलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 5000 लोगों को ऑपरेशन करके जान बचाए, मगर मजहब अपनी जगह अपने उसूलों के ऊपर चलता है, अकीदा अपने उसूलों के ऊपर चलता है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। ये आप दोनों चीजों को मिक्स ना करो, उसके प्रोफेशन को उसके क्या नाम मजहब के साथ मिक्स अप ना करो। अगर वो मजहब छोड़ेगा, अगर मुसलमान कोई अपना मजहब छोड़ेगा तो उसके ऊपर भले वो कोई भी हो, उसके ऊपर एक ही कानून लागू होगा जो हमारा शरीयत का कानून है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। प्लीज सर कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा मेरा एक सवाल है मोहम्मद अली भाई, जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे इस्लाम की, हाँ अच्छा गालिब भाई, ये जरा मैं आपको पूरा मौका देता हूँ। ये इन्होंने मतलब इनको हो सकता है गलत फहमी लगी है, या फिर मोहम्मद भाई फेक इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं मुस्लिम सेलिना को लेके। सबसे पहली बात तो ये है कि मुस्लिम सेलिना जी का मेरे साथ जो है व्हाट्सएप पर कोई राब्ता नहीं है, ना था। तो मोहम्मद अली भाई ये आपकी बात गलत है। दूसरी बात, जो अनीका जो लड़की है जिसपे पूरा यानी पूरी दुनिया में जो शोर उठा है, वो और मुस्लिम सेलिना ये दोनों एक लड़की नहीं है। मुस्लिम सेलिना जी से मेरी कल ही बात हुई है, बात इन द सेंस चैट हुआ है। और ये देखिए, हाँ ये जरूर है कि मुस्लिम सेलिना जी को लेकर पाकिस्तान न्यूज चैनल में न्यूज चली है, वो मैं आपके सामने अभी शेयर कर देता हूँ। सेलर सैट जी आए $50 के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, और कह रहे ये लो और जलो। तो ये देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम तो क्यों जलेंगे, हम तो आपकी दुकानदारी पे खुश है। आप तो मजहब के नाम के ऊपर दुकानदारी चला रहे हो, हम तो ओपनली कहते हैं आपकी स्ट्रीम के अंदर कह के हिस्सा दिया होता तो सच वाला भी हमारे साथ बैठे हुए होते, उनको हिस्सा नहीं पहुंचा, आदम को हिस्सा नहीं पहुंच रहा, एडम भी साइडलाइन हो गया। सर प्लीज कंटिन्यू। सर एडम अभी सचवाला जी भी इस चैनल पे आ जाएंगे, और एडम तो अभी आ ही जाएगा। लेकिन आप पहले ये देखिए कि आपने जो इंफॉर्मेशन शेयर की है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। ये देखिए मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर कर दूं, एक मिनट रुकिएगा जरा। पाकिस्तान में रह के कम से कम इंफॉर्मेशन तो सही लाओ यार मोहम्मद साहब। पर्वत कौप जी ने $10 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी मोहम्मद अली की खुशी के लिए। अच्छा देखिए मोहम्मद अली भाई, ये कल ही मेरी मुस्लिम सेलिना जी से बात हुई है, और ये उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है पाकिस्तान न्यूज चैनल में। देखिए ये न्यूज चलाई गई है कि मुस्लिम सेलिना नामी लड़की की इस्लाम छोड़ देने की वजह कौन से मुफ्ती है। तो सबसे पहली बात तो ये एक स्टॉर्म पायलट जी भी है। स्टॉर्म पायलट जी को मैंने पिछले यानी सचवाला जी के चैनल पे मैंने कहा था कि आप मेरे चैनल पे भी आइए, तो लिंक मैंने शेयर किया है। स्टॉर्म पायलट जी, मुझे खुशी होगी कि अगर आप ज्वाइन करें। और ये देखिए सेलर सैट जी ने $50 का फिर से कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी बातें सुनकर मैं खुश हूं कि मैं मोमिन नहीं हूं। अच्छा तो सबसे पहली बात तो ये है तो हर हमें एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट, मैं भी तो शुक्रिया अदा करूं $50 का यार।
इतना तो बनता है ना मेरा भी। सर हमें इस बात पे, हम इस बात पे खुश है कि आप मुसलमान नहीं हैं और आप यानी कि जिस मजहब से भी बिलोंग करते हैं उसको लेके आप मुसलमानों के खिलाफ अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। इनकी स्ट्रीम का कोई का फायदा नहीं हो रहा। आप लोग सिर्फ अपने पैसे लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, इन तिलों में तेल नहीं है। ये लोग फेक टाइप अच्छा के देखो मुर्तिद आपने, है। इन लोगों ने ये आज देखो तक 4 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अच्छा एक मिनट रुक जाइए मोहम्मद भाई, एडम भी आ गया। आपने कहा था कि एडम को उसका कट नहीं मिला, इसकी वजह से एडम भी जो है साइड हो गया है। तो मुझे एक जगह बनानी है, तो एडम को मैं ले लूं किसी तरीके से। मुझे हटा दो, मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, और कोई ना जुड़े, और सनी भाई को भी, हमारे मोहम्मद भाई को मैसेज देना, मैं मौका दूंगा, पहले एक टॉपिक क्लियर हो जाए। पर्वत कौप जी ने $10 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। वन मोर पैसे बर्बादी। अच्छा सबसे पहले तो ये मोहम्मद अली भाई, ये मैंने आपके सामने, और मुस्लिम सलीना जी ने मुझे खास करके ये कहा था कि ये बात आप अपनी स्ट्रीम में क्लियर करना कि वो लड़की मैं नहीं हूं, और लेकिन मेरे खिलाफ जो है वो न्यूज चलाई गई, हालांकि मैं अभी तक मुस्लिम हूं, लेकिन मेरे खिलाफ ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि मैं एक्स मुस्लिम हूं, हालांकि मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूं। तो मोहम्मद अली भाई ये कितनी गलत बात है कि एक लड़की जिसने इस्लाम छोड़ा नहीं है उसको लेकर आप लोग, हालांकि आपको मालूम है पाकिस्तान में क्या माहौल है, उसके खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई जा रही है, और आप जाकर एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन दूसरे चैनलों पे जाकर दे रहे हैं। बल्कि आपने यहाँ भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी कि मुस्लिम सेलिना को जेल हो गई है और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ है। तो ये क्यों आप लोग इस तरीके से फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले किसका बोला था कि पूरी वर्ल्ड के अंदर कैंपेन चल रही है, और पाकिस्तान में किस लड़की को क्या नाम मुर्तिद होने के ऊपर? अनीका अतीक, ये आपके चैनल पे नहीं आई थी? नहीं कभी भी नहीं आई है, नहीं कभी भी नहीं आई है। आप YouTube बंद कर दीजिए। अच्छा मोहम्मद अली भाई, तो आप बैकग्राउंड कर दीजिए मोहम्मद अली भाई, नहीं बैकग्राउंड में नहीं, मेरे पास कुछ नहीं चल रहा, मेरे पास कुछ नहीं चल रहा। मेरे पास सिर्फ मैं मोबाइल से ही हूँ, मैं इस वक्त लैपटॉप पे नहीं हूँ। आपकी आवाज, मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, और जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप फैला रहे हैं, ताकि वो आप अपनी नॉलेज को करेक्ट कर ले। अब देखिए मेरी आवाज से इको हो रही है क्या? मैं बोलता हूँ तब इको नहीं, अभी ठीक है, आप बोलिए। अच्छा नहीं सर, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के चैनल पे ही गई थी, खैर वो इंडिया के चैनल पे गई थी, इंडिया के चैनलों पे से ही ट्रेस आउट हुई है। मुर्तिद होने का दावा जो उन्होंने करा था वो ऐसे नहीं पकड़ी गई है, वो आप ही लोगों के व्हाट्सएप से पकड़ी गई है। सर आपने मेरे जी सर, आप ही के चैनल के ऊपर, बिल्कुल जी। मैंने साहिल साहब, मैं अभी भी आपको ये बता रहा हूं कि आपके चैनल पे आई थी, और ये सलीना जी, आप इनको सलीना जी कह रहे हो, आप सलीना जी हैं तो कोई मसला नहीं है, सॉरी कर लेंगे। आप इनको फ्रंट पे लेके आए सलीना, दोबारा एक दफा आपसे क्या नाम एक डिबेट कर लें आपके साथ आके स्क्रीन के ऊपर 2-4 मिनट के लिए हेलो हाय करके चली जाए। अब जरा मैं थोड़ी सी गपशप लगाऊं। ये तो साबित हो गया कि पहले आपने झूठ बोला था। साहिल साहब ये स्क्रीन हटा दें जरा, ये इन्होंने मेरे बारे में बात की थी, और मैं जरा चंद एक सवाल इनके पास रखना चाहता हूँ। यार कोई और बीच में इंटरप्ट ना करे, 5 मिनट का टाइम लूंगा सिर्फ। जी प्लीज ले लें, सुपर स्टिकर ले लो जी। ग्रीन पीस जी ने $10 का कंट्रीब्यूशन किया, मना ही नहीं करेगा एडम दुकानदारी को तो मना ही नहीं करेगा। अच्छा यार सबर ले ले जरा, सबर ले ले जरा, सबर ले ले, भी बात करते हैं। एक मिनट, हाँ एक मिनट मोहम्मद अली भाई, पूरा मौका मिलेगा आपको अपनी बात रखने का। 1 मिनट रुक जाइए। आपने जिस चीज से लोगों को रोका था वो धड़ल्ले से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपको भी चाहिए कि थोड़ा सा उनकी मैसेज को भी पढ़ने का मौका दे दीजिए। KKSS जी ने $50 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं साहिद, योर गेस्ट हैज नो सब्सटेंस टू टॉक बिसाइड्स क्राइंग आउट लाउड ऑन एवरी स्ट्रीम, ही हैज नथिंग, ही इज बैगर एंड क्राई बेबी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके सुपर चैट्स का। और चारवाका जी भी आए हैं, बड़े दिन के बाद इनका मैसेज दिखा है मुझे। कह रहे हैं मोहम्मद अली इस चैनल में कुछ नहीं रखा तो आप क्यों बार बार आते हो? यार ऐसे तो ना करें ना, मोहम्मद अली भाई को आने दीजिए, हमारे काफी अच्छे दोस्त है। देखिए शरद मिश्रा जी ने $1000 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं
मोहम्मद भाई, आपका आपका यहाँ आना और तंज करना बताता है कि साहिल भाई वाकई एक अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी खोखली हंसी से डर टपक रहा है। पर्वत कौर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहम्मद अली फॉर शोइंग पीसफुल नॉन जेलस फेस ऑफ इस्लाम। और काफिर क्रिश भाई ने ₹100 का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे मोहम्मद अली इज लाइक पाकिस्तानी स्टेट यार, बस फेक प्रोपेगेंडा करने को दो इनको। कुछ दिन पहले सचवाला ही वापस मोमिन की न्यूज और अब सेलिना वाली न्यूज जो है, बिल्कुल ये न्यूज भी उनकी फेक निकली। और कृष्णा एलूरी जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी एडम, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है। और अभी के कह रहे हैं झूठ बोल के ये मोमिनों को डरा रहे हैं, इसका ये काम है। ठीक है, ऑल स्टेज गोज टू यू एडम, जो भी बात करना है, लेकिन बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी स्टाइल में होगी सर हमारे 10 मिनट बाद पाकिस्तानी स्टाइल में होगी। अब ये इंडियन स्टाइल में नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अभी जो बातें की मेरे बारे में वो, और जो पाकिस्तान के बारे में मैं अब चाहता हूं कि अब ये बात जो करें मेरे साथ वो फिर पाकिस्तानी स्टाइल में ही करें। सो इनको खुली छूट देते हैं अगले 10 मिनट की। हाँ, एहतराम के साथ 10 मिनट की खुली छूट, एहतराम के साथ बात करें। हम बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में अब बात होगी। हाँ भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने सबसे पहले एतराज लगाया था सच वाला पे मुसलमान बन गया, वो नहीं बना। दूसरा एतराज तुम्हारा झूठा साबित हुआ, अब तीसरा एतराज झूठा साबित करते हैं। तुमने कब देखा कि मैंने साहिल को पैसे दिए हों या साहिल ने मुझे पैसे दिए हों? अगर तुमने नहीं देखा, मुझे किसी टॉम डिक एंड हैरी कुत्ते बिल्ले की एग्जांपल ना देना। तुमने यहाँ पे मेरे और साहिल के बारे में बोला, तुम्हें किसने दिखाया है, किसने बताया है कि साहिल ने मुझे पैसे दिए हैं या मैं साहिल के पैसों की वजह से यहाँ पे आता हूँ? और अगर तुम ना साबित कर सके तो फिर तुम झूठे हो अपने नबी की तरह। प्लीज माइक मारा हुआ बस हो गया। अच्छा देखो, मैं तो खुद चाहता हूँ कि साहिल साहब अकेले ना कमाए, आप उनके लिए बड़ी मेहनत भाईजान ये करते हो बकवास एडम। नहीं मैं है, तो सवाल का जवाब दे मोहम्मद, अगर आप दे सकते हैं तो मैंने ये बकवास नहीं पूछी। इस तरह की लैंग्वेज मैं तुम्हारी में मैं बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। ओ भाई बात सुन, आराम से बात कर, तमीज से बात करेगा तमीज से जवाब मिलेगा। इसका जवाब तू जिस तरह की लैंग्वेज यूज करेगा तुझे पता है, फिर हम तुझसे ज्यादा बदतमीज साबित होंगे। हम तो अभी माँ बहन पे आ जाएंगे फिर तेरी। मैं गलत साबित करो, लैंग्वेज सही रखो, लैंग्वेज सही रख भाई। भौंक नहीं, आगे भौंक नहीं, भौंक नहीं, पहले सुन ले भौंकना बंद कर अपना। अब तू सुन, भौंकना बंद कर, भौंकना बंद कर, कुत्ते की तरह ना भौंक। तेरे माँ बाप भी बैठ के सुन रहे होंगे, आगे तू सुन, अब तू सुन, भौंक नहीं अब तू। हाँ, भौंक तो कौन रहा है, सब सुन रहे हैं। आगे चल मेरे प्यारे बच्चे। अब साहिल साहब, अब आप अगर ये लैंग्वेज अपनाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बोल दिया था मेरे हैं 10 मिनट मेरे हैं मोहम्मद, मेरे प्यारे बच्चे आगे बोल। तुम 1 घंटा बोलो, मगर तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। अगर तुम चाहते हो तमीज और इज्जत चाहते हो, एक केस से साबित हो ना हो, एक में से इज्जत में तुम जैसे बहनचोद, तुम जैसे बहनचोद लोग जो है ना, वो अपने मादरचोद। एक मिनट, मैंने म्यूट किया है। प्लीज 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 एडम, प्लीज। चले गए वो यार, ये इस तरीके से नहीं होगा भाई। यार। निकाल सकता हूं और मैंने निकाल दी है। देखो साहिल, देखो ये बात नहीं है, ये है पाकिस्तानी। मैंने तुम्हें 1000 दफा ये बात बताई है साहिल। जब ये बंदा यहाँ पे प्यार से आके कह रहा होता है ना, प्लीज कंटिन्यू सर, तमाम लोगों को, तमाम मुर्तदों को मैंने कत्ल करना है, प्लीज कंटिन्यू सर एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ। साहिल, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। इस बंदे की लैंग्वेज मैंने आज तुम लोगों को दिखाई है और तमाम दुनिया को इस वजह से दिखाई है कि ये अब तोहमदे इस लेवल पे आ गया है कि मैं और तुम कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट करके काम कर रहे हैं और हम पैसों के लिए कर रहे हैं। पहले ये सिर्फ ये कहता था कि तुम सुपर चैटे ले रहे हो। जब तक ये कह रहा था ना, तब तक इट इज ओके, डजंट मैटर यार, ठीक है बकवास। आज जो इसने बकवास की है ना, वो थी कि तुम और मैं फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए एक दूसरे को पैसे देके काम कर रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी तोहमत है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल कि मैं बर्दाश्त करूं। मैं पैसों के लिए काम नहीं करता। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, ठीक है, और ना मैं कभी जिंदगी में किसी को कहूंगा कि मेरे को पैसे दो। दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो कि मेरी हुर्मत गवारा ही नहीं करती कि मैं पैसों के लिए काम करूं। नंबर 1। नंबर 2,
मैंने इसको बोला था तुमने जो बात अपने मुंह से निकाली है उसको साबित करो, इसने साबित नहीं करनी थी। मैं तुम्हें कहा था साहिल मुझे 5 मिनट दो, मैं इस बंदे की सही औकात तुम्हें दिखाता हूँ, ये बहनचोद पाकिस्तानी है। अरे अरे ठीक है, हाँ नहीं प्लीज मैंने यार, उसे प्लीज वापस सर वापस तो आ जाएगी ना। अब ये तो नहीं ना हो सकता इतना कुछ करके बकवास करके जाए और मेरा फिर इवेंचुअली आंसर ना निकले। सर देखें बात ये है, इसने माँ बहन की मेरे चैनल पे आके बड़ी प्यार करने की कोशिश की, तुम्हारी माँ सुन रही है, तुम्हारी बाप सुन रही है। अभी इसने माँ के प्राइवेट पार्ट की गालियां इसने निकाली, सबसे पहले बहन के हाँ प्राइवेट पार्ट की निकालिए। गालियां इसने निकाली। मैंने तो इसे कुछ नहीं ना कहा, कुत्ता इसने बनाया, ठीक है सारा कुछ इसने बनाया। अभी कुत्ता मैंने तुम्हें कहा था साहिल 5 मिनट दे, सिर्फ मुझे 5 मिनट नहीं लगे इस बंदे की असलियत सामने लाने में। आज तक ये बंदा कितने चैनल्स पे गया है, कितने प्यार से अपने आप को दिखाता रहा है कि बड़ा मासूम है, मुर्तदों की सजा कत्ल है। प्लीज कंटिन्यू सर, मुझे 5 मिनट से ज्यादा लगे इस बंदे की असलियत सामने लाने के लिए। ये पाकिस्तानी मुसलमानों की असलियत है, मुझे साबित करके दे पूरा इंडिया और पूरा मुसलमान तबका कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 5 मिनट में पाकिस्तानी मुसलमान को मैं सामने खड़ा कर देता हूं, नंगा कर देता हूं सारी दुनिया के सामने कि उनके दिलों में क्या है, उनके दिमागों में क्या है और उनकी ईमान का लेवल क्या है। इस सिर्फ इतना सा टाइम मुझे लगता है। इंडिया और पाकिस्तान 2 डिफरेंट कंट्रीज है। एक वो वक्त था जब मैं इंडिया को भी सेम समझता था, गालियां निकालता था, कोई शक नहीं है इस चीज में। और यार बाद में पता लगा यार जमीन आसमान का फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जनाब सॉरी इतनी देर के लिए आया था, अब जो भी आप बात करना चाहे कर लें सर। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया सर। नहीं अब आ गए यार, आ गए हो तो फिर मालूम है ना, इस्लाम की तरह यहाँ पे 1 वे ट्रैफिक है एडम। सही है सर। एडम भाई आपने मौका ही नहीं दिया बोलने का, हम एक जवाब देना चाहते थे इनको, मोहम्मद साहब को। सर वो अब जवाब के बोलिए लेवल बोलिए में नहीं सनी है ना, भाई। वो अब हाँ जवाब नहीं के नहीं, लेवल में नहीं है। वो देखिए हम बहुत पोलाइटली, हम गाली गलौज नहीं करते हैं, तो बहुत पोलाइटली जवाब देना चाहते थे बहुत अच्छी तरीके से। साहिल भाई अगर हो तो ले लो उनको एक बार। नहीं वो है नहीं, अब वो थोड़ा रात भर सोएंगे नहीं। मोहम्मद अली भाई आप मैसेज दे दीजिए, वो नहीं, मैसेज पहुंच मैसेज जाएगा ये उनका। है कि वो सबको कत्ल करने की बात करते हैं, तो उनसे सिर्फ यही कहना था कि सर अगर कत्ल करना हो तो हम पता अपना और फोन नंबर सब दिए दे रहे हैं, आप कत्ल कर लो आके, और एक बार घुस गए तो जिंदा तो लौट नहीं पाओगे यहाँ से। है ना, क्योंकि इंडिया का मामला है कि यहाँ तो ठोक दिए जाते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये कि किसी को कत्ल करने की बात मत बोलो, आराम से प्यार से बात करो, वो पोलाइटली बात हो रही है। और साहिल भाई का चैनल कोई ऐसा नहीं है कि किसी की हिंसा फैलाने वाली बात हो या कोई वो हो। किसी को अगर गाली गलौज करोगे तो जवाब मिलेगा, मतलब फिर मतलब हाँ नहीं हाँ है ना। तो वो एडम भाई का सही था, वो एडम भाई ने सही से वो मतलब जवाब दिया है। अगर बकवास करोगे तो फिर उसके उसमें विरोध में मतलब एवज में वो मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल। वही चीज है, तो लेकिन थोड़ा सा मैसेज हमारा थोड़ा सा उनका डायरेक्ट था, वो हम अलग चीज एक पूछना चाह रहे थे, लेकिन अब वो है नहीं तो हम कभी फिर पूछ लेंगे। तो चलिए आप लोग अपना सर कंटिन्यू आपको कीजिए। मैं बता दूं, आपको इनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप जहां तक मुझे याद पड़ता है एक हिंदू हैं, हाँ हाँ, हम करेक्ट? हिंदू हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। यही याद पड़ता है। मेरी आपसे छोटी सी बात हुई थी अपने ही चैनल पे थोड़ी देर के हम्म, लिए। आप एक हिंदू हैं हम्म, सर, आप बताते खुद इनके लिए हैं क्या धम्मी? ये आपके मुंह पे भी नहीं कहेंगे, कल कोई गुस्सा दिला दो आपको वो सारा कुछ कह हम्म, देंगे। सर इन लोगों को गुस्सा हम्म, दिलाने में 10 मिनट नहीं लगते, ठीक है। मैंने हम्म, मोहम्मद को कहा मेरा बच्चा, क्योंकि उसका नाम मोहम्मद है, अब उसके दिन हम्म, में क्या चल रहा है मोहम्मद, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान में जब भी आप मोहम्मद नाम रखते हो साथ में दूसरा नाम रखते हो, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों को गालियां भी निकाल देते हैं, ऊंच नीची हम्म, बात भी कर देते हैं, इसलिए बच्चों को मोहम्मद के नाम से नहीं बुलाते, वो उसके दूसरे वाले नाम हम्म, से बुलाएंगे। लेकिन आप देख लो 50% बच्चों के नाम मोहम्मद से शुरू होते हैं। क्यों? मोहम्मद की इज्जत इतनी है कि बच्चे को आपने मोहम्मद कह के ओए कह के नहीं बुलाना। तो आप मोहम्मद नाम नहीं लगाते हो लेकिन साथ में दूसरा नाम दे देते हो। अब भाई मैं आपको बता रहा सर, हूँ सर, ये लेवल है यार, मैं पैदा हुआ वहां पे, पला बड़ा हूं वहां पे, मुझे पता है क्या है। ये लोग इस तरह के लोग रोज ढूंढ रहे हैं मेरे को, मेरे आईपी ट्रेस अरे करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर हम बता रहे हैं ना, ये पता है कारण क्या है। कारण ये है, कारण मतलब रीजन रीजन
कारण मतलब हिंदी में बोल दिए हम। तो कारण का मतलब रीजन, रीजन ये है कि इन लोगों को अपना इतिहास नहीं पता सही से। इन लोगों और को ये सर जी लगता पता है है वही यार, चीज। और तोमर हाँ, भाई आप बोलिए, आप बोलिए, आप मेहरबानी बोलिए। विनती करता हूँ आपको, इनको अपना इतिहास पता है, लेकिन सर आप लोग जानवर है ना यार, इस चीज को समझें। सर आप सारे लोग नहीं नहीं जानवर सर, हो, हम सारे लोग जान, बल्कि वो एक्स मुस्लिम लोग तो जानवरों से भी बदतर हैं। सर हुर्मत ही कोई नहीं है, वो तो ह्यूमन ही नहीं है, तो सर वो इतिहास पता है उनको। आपकी आपकी सर बीवी बेटी बहन की हुर्मत नहीं है उनकी नजर में, तो सर वो आप कैसी बातें कर रहे हैं। इतिहास पता है उन्हें नहीं क्या नहीं करते रहे वो। नहीं नहीं सर, हम वो बात कर रहे हैं, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। जैसे है क्या कि इन लोगों के दिमाग में ये है ना, इन लोगों ने अपने मिसाइल के, इन लोगों ने अपने मिसाइल के नाम भी बाबर और वो अकबर के नाम पे रखे हुए है ना पाकिस्तान में। हाँ तो क्या तो बाबर और इन अकबर लोगों ने को, गलत क्या किया? हाँ नहीं, वही है ना, क्या गलत किया आइडेंटिटी तुम भाई? क्राइसिस है नहीं नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, इनको ये नहीं पता कि हम तुर्क हैं कि अरब हैं या नहीं भाई, ये इससे कोई मुगल फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो फिर मोहम्मद हैं। अरब नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप ये बताएं, बाबर और अकबर ने गलत क्या किया? नहीं, बाबर और अकबर का वो हम आपको बता देंगे, लेकिन आप एक ही चीज ये सोचो सर कि उन्होंने जैसे, गलत क्या किया ना, आप फिर नहीं समझ रहे। बाबर और अकबर तो बहुत बड़े मुसलमान बादशाह थे, उन्होंने गलत क्या किया? वो क्यों ना रखे एक नहीं बड़े नहीं सर, मुसलमान वो हम बादशाह के नाम आपकी से? बात समझ गए हैं। वो हम लोगों की डिस्कशन होगी, वो हम आपकी बात समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन बात वही है ना कि ये लोग जो आके धमकी देते हैं ना कि गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, हम उस पे बोलना चाह रहे हैं सर, और कोई बात नहीं है। कि चल गर्दन मतलब पाकिस्तान में बैठ के वो हिंदुस्तान की किसी की गर्दन काट दोगे आके, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना। ये तो मतलब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, यहाँ पे एक संविधान है, हर चीज है। तो बड़ा मुश्किल है, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ से कोई कुछ करके निकल जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होगी। सही जी है। सर। साहिल साहब जी काफी चलिए, सुपर चैट बहुत आपने बहुत लिए नहीं, शुक्रिया। जरा ले लें, मेरे ख्याल में आपने सिर्फ दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जरा रिवाइंड करके वहीं से दोबारा से जोड़ हाँ, लें अपनी चावंका सुपर जी चैट। कह रहे हैं इंडियन एक्सक्लूसिव साहिल एंड एडम सीकर, आप दोनों के लिए, इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर मनी इट डजंट प्रूव योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन इस्लाम इज रॉन्ग। बल्कि यार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चलो थोड़ी देर के लिए, जैसे कि चारवाका जी ने कहा है कि हम पैसों के लिए काम कर रहे हैं, जो कि है नहीं। एडम और मेरे बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट ना सचवाला जी के साथ था, ना एडम के साथ था कि यार एडम तू मेरे स्ट्रीम में आया कर तो मुझे ज्यादा सुपर चैट मिलता है, या एडम ने मुझे कहा यार साहिल हम दोनों की जोड़ी लोगों को अच्छी लगती है तो तू मेरी स्ट्रीम में आया कर। हालांकि हम काफी बात करते हैं, और जो लेवल पे हम लोग बात करते हैं वो एक अलग डिस्कशन होता है। एडम सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जी जी, लेकिन सर मुझे ये बताएं, क्या मैंने कभी 1 रुपया भी आपको दिया? बल्कि मैं आपके चैनल पे सुपर चैट भी नहीं डालता। क्यों नहीं डालता? नहीं। उसका मेजर रीजन ये है कि कल को कोई ये ना कहे ये एडम जो है साहिल को पैसे दे रहा है, कि मैं आपके हाँ। चैनल पे कभी सुपर चैट भी नहीं डाला, और ना ही मैंने आपको कभी कहा कि मेरे को 1 रुपया भी दो या मेरे चैनल पे सुपर चैट भी बिल्कुल। डालो, ना आपने कभी डाला, और मैंने मना भी किया। क्यों? क्योंकि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद मनी, और मैं कभी किसी से पैसा लेके उसके चैनल पे नहीं जाऊंगा। और अगर कभी किसी ने कह दिया ना कि मुझसे पैसा ले ले, मेरे चैनल पे आ जा 2 घंटे के लिए, मैं उसके चैनल पे कभी भी नहीं जाऊंगा। दैट्स हाउ आई वर्क। मैं नहीं, पैसे बहुत के लिए सही। काम नहीं करता। ये मौलवियों का काम है कि जी हमारे घर आओ, खत्म कर लो, और ये लो 2,000 रुपया ले लेना, 5,000 रुपया ले लेना। ये मौलवियों का काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है? तो ये जो मोहम्मद अली जैसा बंदा यहाँ पे आके इस टाइप की बातें करने की कोशिश करता है ना, विदाउट एनी एविडेंस, क्योंकि जब उसे एविडेंस का मांगा है एविडेंस, अब ये इस्लामिक एविडेंस तो नहीं है ना, तुमने एक बात की है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस होना चाहिए उस बात का, देन यू कैन से इट। अब देखो वो मन के एरियो में जाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है? द और होल सब नहीं, रॉन्ग प्रॉब्लम। एडम भाई इंफॉर्मेशन। क्या है ना कि साहिल भाई को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नॉन मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं आना चाहिए इस चीज का, है ना। तो वो सर वो डिफरेंट गेम है ना। वो कहता है ये नहीं नहीं, पाकिस्तानी इंडियन चैनल पे बैठ के सारे हाँ, पाकिस्तानी मुस्लिमों को बदनाम कर रहा है। अरे हालांकि मैं अरे सर, पाकिस्तानी मुस्लिमों को बदनाम नहीं कर रहा, मैं दिखा रहा हूं कि तुम्हारी शरह आ- और फिक़ह में लिखा क्या हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर साहिल भाई को अगर सुपर चैट आ रहे हैं, सुपर स्टिकर आ रहे हैं, अभी अभी आप देख लो चैनल पे जाके सबसे ज्यादा हमारे ही हैं। और हर बार साहिल के चैनल पे हमारे ही आते हैं, है ना। और जब जब मतलब हम जगते रहते हैं, हम फ्री रहते हैं, तो हमारे ही आते हैं। आपके चैनल पे भी 2-3 बार हमारे ही आए हैं सबसे ज्यादा। तो वो कहने का मतलब ये है कि भैया तुम लोगों की भी 57 कंट्रियां हैं, तुम लोग भी अपना चैनल खोल लो, मंगवा लो वहां से। तो अगर एक एक रुपया भी देगा तो 57 कंट्रियां हो गई, तो 5700 रुपए हो गए जाके। मतलब 57 रुपए तो हो ही गए जाके, एक एक रुपए के हिसाब से, है ना। और वो करेंसी का भी फर्क होता है, तो उस हिसाब से मान लो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अपना साहिल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें दूसरे को दिक्कत क्या हो रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है ना। और जब तक हम लोग हैं, तब तक क्या कहते हैं, साहिल भाई को सपोर्ट करते रहेंगे उस हिसाब से, है ना। हम तो ये अली भाई को भी, ये क्या नाम है जिनका ये बना हुआ है, समीर भाई। समीर भाई, हाँ सॉरी समीर भाई। तो अभी थोड़ा हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, हम इलेक्शन में लगे हुए हैं, तो इनको भी सपोर्ट किए थे 1-2 बार तो। और एडम भाई को भी 1-2 बार किए थे तो। और साहिल भाई को तो साहिल भाई से तो अपना है ही। तो अब मोहम्मद साहब आ जाए तो एक बार साहिल भाई बात करवा देना, है ना। जरूर जरूर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। हम अब आगे बढ़ते हैं और जो असल टॉपिक है उस पे हम कुछ मोमिन भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई। अच्छा, थैंक यू सनी भाई। इंडिया या दोबारा मैसेज लाइएगा, हाँ मैं ले रहा हूँ, जी पीछे जी वाला मैं ले रहा मैसेज, हूँ। पीछे भगत वाला सिंह जी मैसेज। 100 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हाँ, सवाल ये मुझे करना इंडियन था, एग्नोस्टिक ने किया है। लेकिन ये कह हाँ रहे हैं जी, आई ये कह डिसएग्री रहे विद, हैं, हाँ हाँ, आई डिसएग्री विद आप ले लो, एडम, आप ले लो। देयर इज वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन फनेटिक पाकिस्तानी एंड फनेटिक इंडियन मुस्लिम। इंडियन एग्नोस्टिक, अगर आप वर्ड फनेटिक डाल देंगे ना, ठीक है, या एक्सट्रीमिस्ट डाल देंगे, तो फिर भाईजान वो हर हर फैक्ट, हर थीइज्म में मौजूद है, ठीक है। वो एग्नोस्टिकिज्म में भी मौजूद है फनेटिक लोग, वो हिंदुइज्म में भी मौजूद है फनेटिक लोग, वो बुद्धिज्म में भी शायद होंगे फनेटिक लोग। वो बुद्धिस्ट नहीं थे एक जमाने में, आपने सुना होगा, वो उन्होंने पता नहीं कितने लोगों का कत्ल कर दिया, ये 4-5 साल पहले की बात है, बड़े लोगों को मारा था बुद्धों ने, ठीक है। तो व्हेन, जब भी आप वर्ड फनेटिक ऐड कर देंगे ना, तो आप एक बहुत छोटी सब कैटेगराइजेशन को बोल रहे हैं, ठीक है। आप एक नीच कैटेगराइजेशन के बारे में बोल रहे हैं, अंग्रेजी वाला नीच, NEICH, नीच, वेरी स्मॉल माइनॉरिटी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। व्हेन आई एम, जब मैं बोल रहा होता हूं ना, मैं बोल रहा हूं जर्नल मैक्सिमम पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो मैं बात कर रहा हूं जनाब मेजॉरिटी की, ठीक है। जब आपने लिख दिया ना फनेटिक इंडियन, तब आप बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की। जितने लोग मुझे इंडियन चैनल्स पे आज तक मिले हैं, चाहे वो साहिल का हो, चाहे वो आमिना का हो, चाहे वो एक्स मुस्लिम समीर का हो, या किसी का भी, वहां पे मुझे मुस्लिम जो मिलते हैं वो हमेशा या ज्यादातर मक्कन मुस्लिम मिलते हैं, मदीना वाले नहीं मिलते। पाकिस्तान में जितने भी आप देखेंगे, उनमें मेजॉरिटी मदीना वाले इस्लाम वाले मुस्लिम हैं रादर देन मक्का वाले। सो भाई ये फर्क है। वर्ड फनेटिक लगा निकाल के कंपैरिजन करो, तो आपका कंपैरिजन मेजॉरिटी में आएगा। साहिल भाई थैंक यू सो वेरी मच यार, मैं दोबारा जुड़ूंगा। आप लोग अपना काम जारी रखें, मैं थोड़ी देर में दोबारा जुड़ता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाकिर रजा जी कह रहे हैं एडम सीकर इज द एक्सपोजर ऑफ एविल्स ऑफ इस्लाम, ग्रेट जॉब। थैंक यू शाकिर जी आपका। और इसके अलावा एग्नोस्टिक स्पिनोजा जी ने 500 रुपीज का सुपर चैट भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं प्राउड टू बी एन एथियस्ट, रियली आई एम फैन ऑफ एडम, हैरिस सुल्तान एंड गालिब कमाल। बहुत बहुत शुक्रिया एग्नोस्टिक स्पिनोजा जी। और चलिए कुछ है, उसके बाद फिर हम टॉपिक की तरफ लौटते हैं। अच्छा, तो गाइज इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी लोगों को एक बात फिर से कह देना चाहता हूं कि मुस्लिम सेलिना जी जो है वो
सेफ है, शी इज फाइन, और उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है, लेकिन वो सेफ है और उन्हें कोई सजा नहीं मिली है और वो अब भी मुस्लिम है, उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा है। ये इस तरीके से मोहम्मद अली भाई जो है वो आकर फेक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और मैंने ये जरूरी समझा कि इस बात को क्लियर किया जाए। अच्छा, एक मिनट, वो मोहम्मद अली भाई ने एक क्लेम किया था यहाँ पर कि ये हम लोग क्या डिफरेंस यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब हमारी बातों से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो मैं बता देता हूँ इनको कि मुस्लिम सलीना की बात न्यूज़ चैनल पे चलाना पाकिस्तान के, ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसकी दूसरी बात ये है कि आपकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करती है हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट रुक जाओ साहिल भाई, वो जी अभी ये पाकिस्तान ने एक हमारे जो मतलब हमारे वीडियोस को रीयूज कर कर डालते हैं, दीन मुर्तद या फिर कुछ तो ऐसे ही नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, उनके बैन किया है ना। हाँ हाँ हाँ, उनके वीडियोस को बैन किया। अगर आपके पास वो पोस्ट है तो फिर आप दिखा दे एक बार। वो मेरे ख्याल से डिस्कॉर्ड पे आया है, वो देखना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। मीनवाइल आप चेक कर लो, शायद कोई ग्रुप में आया हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक नाराजगी ये है कि तकरीबन 1700 लोग देख रहे हैं और सिर्फ लाइक जो है शायद कुछ कम है। तो क्या ये समझा जाए कि जो 700-800 लोग जो है उसमें से वो हमारे मुस्लिम भाई देख रहे हैं? अगर वो मुस्लिम है तो वो वीडियो को डिसलाइक कर दे, और अगर मुस्लिम नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दे। सनी तोमर भाई ने 1000 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और रवि जी कह रहे हैं साहिल डोंट लेट अवर नबी फॉल अस्लीप। नहीं, तो गाली भाई जो है वो सोए नहीं है। हाँ अच्छा ये देखो, अरे जाग रहा हूँ अभी मेरे को एक रात और जागना है ऐसे ही। गाली भाई ये देखा आपने? हाँ हाँ हाँ, ले ले। अच्छा, अजमत भाई जुड़े हैं। अजमत भाई आपकी आवाज ठीक हो गई है, एक बार बोलिए आप कुछ। अजमत भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, जब तक हम वजाहत जी से बात कर लेते हैं। जी वजाहत भाई आप बात करिए। यकीन करें, मैं तो सोच रहा था बुढ़ा हो जाऊंगा और अब नंबर नहीं आना। आप लोगों ने तो मुझे दिखाई दिया था यार। मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए आप लोगों की बातें सुन सुन के, और मैं अब थोड़ी देर यकीन करो बस लाठी पकड़ के चलने वाला तो नंबर आया। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी आवाज जो है अब भी काफी स्लो है। लेकिन समझ तो आ रही है ना। चलिए कुछ प्रॉब्लम हो लेकिन आवाज तो आ रही है ना आप तक। मुझे तो आ रही है हल्की हल्की। हमारे दर्शकों से पूछ लेते हैं। मैं बात जी गाइस कंफर्म करिए, हमारे अजमत भाई की आवाज आपको आ रही है, समझ में आ रही है उनकी बातें? हाँ, नो साउंड, इट्स लो। बात कर लेता हूँ। देखें, मैं और दो से बात कर लेता हूँ। वो ये है कि यार ये जो आप लोग यहाँ पे रात दिन मजहब के ऊपर बात करते हैं, यकीन करें ये जितने भी सपोर्टर हैं इंडिया की तरफ से, स्पेशली जो हिंदूज हैं, वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे अगर आप हनुमान का मजाक उड़ाएंगे, उनके भगवान का मजाक उड़ाएंगे। और आप खुद इंडिया में रहते हैं, आपको खुद डर लगेगा कि यार मैंने ये किया तो मुझे जो है हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा या मुझे सजा मिल जाएगी। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये जो अभी भाई कह रहे हैं ना कि यार जो है हम तो इसी के सपोर्ट करते हैं, ये यकीन करें ये दिल से आपको जो है ना नहीं सपोर्ट करेंगे, ये आपसे नफरत करेंगे, आपके अगेंस्ट चैनल खोल लेंगे। तो ये जो है ना, ये इग्नोरेंसी जो है, ये जो जिसे हम उर्दू में जहालत कहते हैं, ये खुद के सामने आ रही है इनकी कि ये अपने मजहब के वक्त में जो है आपके अगेंस्ट हो जाएंगे और जनाब इसी के आपके मजहब के अगेंस्ट, क्योंकि ये नफरत करते हैं मुसलमानों से। इन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत बुरा किया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बुरा मुसलमानों के साथ हुआ है। और ये आप भी जानते हैं कि गौ माता के नाम पे कत्ल किया कितना मुसलमानों को, और जो है उनकी मस्जिदों को तबाह किया और उनको किस तरह बदतरीन तरीके से मारा गया है वहाँ पे।
इस तरह से अच्छा अभी तक वजाहत भाई, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ नहीं हुआ। नहीं वजाहत भाई, आपकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। अभी अगर एडम होगा तो आपको पूरा पाकिस्तान का नक्शा बता देगा, माइनॉरिटी के साथ जो भी तो वहां भाई पे सारे किस पाकिस्तान तरीके से। सुन लीजिए आप, अभी आपने कहा है ना, सुन लीजिए। अभी एडम जब ज्वाइन करेगा तो आपको वो पूरा नक्शा खींच के बताएगा कि किधर किधर किस तरीके से माइनॉरिटी पे जो है वो जुल्म किस तरीके से किया जाता है। और आप यकीन मानिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हमारी पूरी फैमिली अभी भी मुस्लिम है और हमारे आसपास भी मुस्लिम है। हमारे साथ कोई भी जो है इस तरीके से जैसे आप कह रहे हो वैसा कोई नहीं होता, बल्कि इधर हर मुसलमान से जो है वो मोहब्बत ही की जाती है। कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो प्रॉब्लम है लोगों को वो इस्लाम से है। मुसलमान भी जो हरकत करते हैं, जो भी उनकी सोच है उनके अंदर, वो इस्लाम की वजह से है। आपको ये पता होगा कि हिंदू मजहब में जो गॉड्स है उसमें उनका इतना मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन किसी कोई जो है उनका गला नहीं काटता है जाके। लेकिन वही आप देख लीजिए कि अगर मोहम्मद साहब के बारे में अगर कोई कुछ कह दे तो पूरी दुनिया जो है ना वो रास्ते पे आ जाती है, आग लगा देती है, क्या क्या नहीं करती है। तो ये सच से आप कब तक भागते रहेंगे वजाहत भाई? थोड़े दिन पहले की एक बात है, मुझे जरा बात गुजरात करने में, देना, जवाब देने एक देना, मिनट जवाब देता हूँ ना, एक सेकंड। वजाद भाई, यार अगर मैं आपसे आपको बात बता देता करेंगे हूँ। तो अरे मेरा आप नंबर कब आएगा? मुझे जाना है जॉब आप पे। सुन आप सुने मुझे तो जॉब पे जाना है आप भाई, सुने सिर्फ मुझे आप 1-2 सुने मिनट दे दें बात करने के लिए कि आपको साहिल भाई मैं आपकी बात को मानूं आप बोले या मैं अवैस आपको कादरी एक की बात को मानूं, जो परसों आपके अवैस कादरी जो साहब बोलते हैं कि जितना जुल्म कर रहे हो अल्लाह गवाह है ना। ओ भाई ये जितने भी न्यूज़पेपर है सब झूठ बोल रहे हैं, अकेले साहिल भाई हैं जो सच बोल रहे हैं। यार ये आप कैसी बात कर रहे हैं साहिल भाई? यार मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ वजाहत साहब, हमारी फैमिली आज भी मुस्लिम है। ग्राउंड रियलिटी किसी पे न्यूज़पेपर बता रहे हैं, कोई, आपके जनाब जो जलसे मुसलमानों के हो रहे हैं वो बता रहे हैं, अकेले साहिल भाई कैसे यार बता मौलवी रहे हैं? कभी सच बोलता है? मौलवी सच बोलता है क्या? अच्छा तो मतलब ये कि जितना भी मीडिया वो भी झूठ बोल रहा है, और जो है जो आपके जनाब वहां पे मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसके अगेंस्ट जो मुजाहरे हो रहे हैं वो सब झूठ है, साहिल भाई सच है। ये बात मेरी समझ से नहीं बाहर क्या, है। ये सब एक मिनट पाकिस्तान में गलत हुआ है, ऐसा हिंदुस्तान में भी होता है। मेरा पॉइंट ये था, हिंदुस्तान में भी कोई नहीं सही देखिए, नहीं है। ओ भाई तुम दोनों नहीं नहीं आप नहीं पाकिस्तान और इंडिया एक मिनट एक ही एक कॉन्टिनेंट है दो, मिनट वजाहत और भाई, आप लोगों के एक मिनट अंदर रुकिए। एग्रेशन है, दोनों में ही एग्रेशन है। ज्यादा नहीं नहीं ज्यादा नहीं बोलने नहीं से नहीं आप यहाँ पर साबित नहीं हो जाएगा कि आप बात बोल रहे हो सही है। आप सुने तो ये हमारी बात साबित है भी। मेरे भाई, ये तमाम न्यूज़पेपर बता रहे हैं हमें। आपके झूठ बोलने से क्या होता है, आप लोगों के यहाँ तो ये कुंडली में आपकी झूठ बोलना, आपकी तो मीडिया भी झूठ बोलती है। आपके हिंदुस्तान के अच्छा चैनल झूठ बोलते हैं, बीबीसी सच बता रही होती है, CNN बता रही होती है, और अच्छा, दूसरे रिसोर्सेज से पता चला था आप कितना जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पे। हाँ ठीक है ना सर। हमारे यहाँ पे क्या हम भाई क्या जुल्म हो रहा है, अच्छा काफी दूसरी हंसी आ बात रही मैं है असल में आपके बात ऊपर। करने आया था कुछ और, ये जो नहीं यहाँ पे इस एक वक्त मिनट बेइज्जती वजाहत पाकिस्तानियों की भाई, की गई थी। आप भाई हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, आपको पाकिस्तान यार में भी अच्छे से अच्छे मिलेंगे और बुरे से बुरे मिलेंगे, आपको हिंदुस्तान में और अमेरिका में भी मिलेंगे इस तरह अरे के लोग। हम यार एक हम आदमी को हम लेके जज नहीं किया जा सकता। हम तो हम तो हम तो ये बात को कंडेम करते हैं ना भाई। अगर कोई किसी मुसलमान का भी कत्ल करता है तो वो गलत है। हम कहाँ पे सपोर्ट करते हैं जो कोई अरे तो अगर हम कोई कौन किसी सा उसको मुसलमान ऑन का करते कत्ल हैं, हम भी करे। कहते हैं गलत है यार, हाँ चाहे वो फिर मुसलमान को करे आप चाहे मुस्लिम को करे, हम आप कहते गलत हैं इसकी। बोलते हो। आप गलत बोलते हो, अरे इस्लाम गलत नहीं बोलता भाई। सुनो 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 मेरी बात, अगर भाई बगैर ब्रेक लगा अरे आपके बोलोगे तो ब्लड प्रेशर हिंदुओं के के धर्म में भी ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह से है। जितने मज़ाहिब हैं वो अपने अपने मजहब के हिसाब से इसी तरह की बात कर रहे होते हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आपको सिर्फ एक ले दे के इस्लामी क्यों आपने नजर आता है? आपने पढ़ा है सर? आपने पढ़ा है? एक मिनट रुक जाओ बिल्कुल गालिब पढ़ा भाई, हुआ है आपने पढ़ा यार, है? मुझे क्या बता रहे हाँ हो तो यार, आप बहुत सुना एक हुआ है अपना आप लोगों चैनल के खोले। एग्रेशन मुझे हेलो, पता चलता है सुने हिंदुस्तान में सुने जो आप हिंदुस्तानी कर रहे होते हैं अरे हरकतें, आप आपका स्पेशली चैनल खोले। हिंदू आप मुसलमानों के साथ जो आपका बदतरीन सुलूक। अरे यार म्यूट करो यार इनको। आप आपका चैनल खोले सर और आप इनको लताड़े गाली दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है अच्छा उसके लिए, वैसे ही मीडिया एक हाँ मिनट फिर एक नहीं है तो मिनट फिर एक चुप मिनट करे ना। इसके अलावा मैंने इनको म्यूट किया है क्योंकि ये बिना ब्रेक लगाए बोलते जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट सिंध हिंद जी ने बताया है कि सऊदी अरब हैज बैंड तबलीगी जमात, नॉट इंडिया। इंडिया में तो यार तबलीगी जमात वाले जीना हराम करके रख देते हैं।
पाकिस्तान का तो मुझे नहीं पता, इंडिया में जीना हराम कर देते हैं। गली गली जा जा कर लोगों को पकड़ पकड़ कर नमाज के लिए पकड़ रहे हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। बच्चों की जिंदगियां जो है खराब कर रहे हैं। उनको जो तालीम, दुनियावी तालीम जो है जिसमें आगे बढ़ना है, ये उनको 3 दिन की, 40 दिन की, 4 महीने की जमात की लत लगाकर उनसे एडुकेशन का हक छीन रहे हैं, उनकी सोच चेंज कर रहे हैं। आप क्या बातें करते हो? गालिब भाई, आपको कुछ पॉइंट रखना था, आप प्लीज बोलिए। गालिब भाई लगता है अभी सो गए हैं। देखो साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है ना, क्या अभी ये खुद को बचाने के लिए हमेशा दूसरे पर उंगली उठाएंगे कि देखो सर, आपने देखा नहीं लंदन में किस तरीके से अंग्रेज हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहे, चाइना, अच्छा चाइना पर नहीं बोलते, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोले नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में देखो हिंदू किस तरीके से मार रहे हैं, वहां पर देखो बुद्धिस्ट किस तरीके से मार रहे हैं, ये लेकिन भाई खुद क्या कर रहे हो, कभी सोचा कभी उस पे? अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट भानु यल्ला जी ने भी रेस किया है कि हाउ मेनी इंडियन मुस्लिम्स आर रेडी टू लिव इंडिया एंड गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान छोड़ दो यार, अफगानिस्तान में तो शरीयत है, क्यों नहीं जाते वहां पे? कौन सा मुसलमान पसंद करता है? अभी तो सबको अफगानिस्तान इंडिया में से भी लोगों ने प्रॉब्लम भी इस्लाम है और छोड़ना इंडिया में चाहा है। रहना भी है। तो गालिब भाई जागे या अभी भी सो रहे हैं? अच्छा अच्छा, गालिब साहिल भाई, अफगानिस्तान में भी लोगों ने इस्लाम छोड़ना चालू कर दिया है। बिल्कुल। इंटेंस टेक्नोलॉजी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, कह रहे हैं इनको पूछो कि गुजरात की किसान को 2 मुस्लिम लड़के ने मारा, इनको ये नहीं दिखता क्या गलत कहा था उसने, वो भी एक पोस्ट के लिए मार दिया। बिल्कुल, ये एक लेटेस्ट न्यूज आई थी अभी। अच्छा, स्टॉर्म पायलट जी है क्या? मेरे ख्याल से मैं तो उनका मैसेज अभी नहीं देखा। स्टॉर्म पायलट जी, हेलो। अच्छा, मैं यार मुझे हाँ गालिब भाई, काफी देर से मुझे हाँ एक मिनट गालिब भाई को अपना पॉइंट रखने दीजिए। वजाहत भाई थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए जनाब, जरा गालिब भाई को अपना पॉइंट तो रखने दीजिए। दरअसल मैं चला गया था भाई चिप्स कुरकुरे और माजा लेने, तो पता नहीं क्या क्या बातें हुई है वैसे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे वजाहत भाई को? हाँ वजाहत भाई, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा था, देखो अगर बगैर ब्रेक लगाए बोलोगे तो ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाओगे, तो हम लोगों को तो छोड़, कम से कम अपना ख्याल रखो भाई। चलो, इन्होंने अपनी बात कर ली, अब मुझे बात करनी दी जाए कि मसला ये है कि आपको मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा साहिल भाई, आपको क्या इस्लाम ने कहीं से रोका है कि आप एजुकेशन में नहीं जाएं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ना जाएं, आप रिसर्च एंड साइंस में नहीं जाएं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए जल्दी से। मैं आपको अभी जवाब दिया ना, जो आपके मोमिन भाई है वो बच्चों को जो अभी 5-7 आठवीं में है, बात कर रहा हूँ मैं, हदीस की बात कर रहा हूँ कि आप मुझे प्रूफ कर दें कि अगर इस्लाम ने आपको रोका है तालीम हासिल करने से, आपको एजुकेशन लेने से रोका इस्लाम है, वो आपको इंटेलेक्चुअल होकर यार, करने से रोका है। एक मिनट मैं बताता हूं आपको, मेरी बात सुन लीजिए आप पहले। अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आप देखिए इस्लाम किस तरीके से रोकता है। इस्लाम ये तालीम देता है कि आपको जो है फैमिली प्लानिंग नहीं करना है, बच्चे जो होते हैं उसको रिस्क देने वाला अल्लाह है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरी उम्मत में ज्यादा लोग होंगे, वो मेरे लिए फख्र की बात है। बल्कि जब सहाबी ने पूछा कि एक ऐसी औरत है जो खूबसूरत है लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, बच्चे नहीं पैदा कर सकती है, तो 3 बार मोहम्मद साहब ने मना किया और ये बात कही कि ऐसी से शादी करो जो फर्टाइल हो, ताकि मेरी जो उम्मत के जो नंबर है वो बढ़े। तो ये जो सोच इस्लाम देता है, आप खुद सोचो कि ये जो हमारे जीसस मेहदी साहब आए थे, उनके 17 बच्चे। इस तरीके से मुसलमान जो है ना अपनी औकात देखते हैं। औकात इन द सेंस, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो उसके लिए दूसरा लफ्ज क्या होगा वो मुझे पता नहीं कि मैं क्या अल्फाज यूज करूं। यानी उनका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो देखे बिना वो अल्लाह के भरोसे पे बच्चे पैदा करते जाते हैं, तो एजुकेशन कहाँ से दे पाएंगे वो लोग?